अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ स्टेक्स कढ़ाई। और बीफ स्टेक्स कढ़ाई के लिए मैंने तकरीबन ये किलो से ज़्यादा के मेरे स्टेक्स हैं। एक मेरे पास बड़ा सा किलो से ज़्यादा का पीस था और मैंने ख़ुद घर में इस तरह से पतले पतले से इसके स्टेक्स बनाए हैं। मेरे पास ज़रा कसाइयों वालियाँ ली होती हैं छुरियाँ और टोके, तो मैं घर में ही कर सकती हूँ। आप बाज़ार से करवा लें। अगर घर में करना चाहिए तो वो पीस के ऊपर हाथ रख के पतले से स्ट्रिप्स ईज़िली कट हो जाते हैं, वरना बाज़ार से करवाएं किसी चिकन वाले से या कहीं से भी। ये मैंने किलो से ज़्यादा का पीस था। उसके अलावा मैंने इसमें जाएंगे, ये हमने कढ़ाई स्टाइल में बनाने हैं स्टेक्स, तो इसमें जाएंगे मैंने तकरीबन ये इसमें लिए हैं टमाटर, अदरक वगैरह। ये मैंने टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, अदरक एक बड़ा टुकड़ा और 3-4 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इनका पेस्ट बना लूँगी। उसके अलावा एक प्याली भर के जाएगा दही का, और उसके अलावा ऑयल, ये स्पाइस जाएंगे इसमें, ये सूखा धनिया है, पीसी मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सारे स्पाइस इसमें जाएंगे। जैसे जैसे ये जाएंगे मैं आपको बताऊंगी। और चूल्हे पे मैंने इसके पैन रखा हुआ है, इसको मैं फ्राई करूंगी सबसे पहले स्टेक्स को अलग से, फिर हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत मज़े की ये कढ़ाई, आप ज़रूर ट्राई करें स्टेक्स को थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। ये अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी जान के, अल्लाह उन्हें करवर जन्नत नसीब करे। ये उनके स्टाइल के स्टेक्स मैं बना रही हूँ। ये हम बचपन से, आप समझ लें कि ये जब हम छोटे छोटे थे तो तब से हमारी अम्मी इसी स्टाइल में बनाती थी, इसलिए मैंने कहा ये मैं अपना आपसे ज़रूर ये रेसिपी अपनी शेयर करूँगी और आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के ये बनते हैं। और इसको मैं फ्राई करूँगी ऐसे पैन में, थोड़ा सा ऑयल लेके तवे पे कर लें या पैन किसी में कर लें, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेके इनको हमने पहले करना है फ्राई। हल्का सा इनका कलर चेंज होगा जैसे वो फ्राई होते हैं, तो फिर हम इसकी ग्रेवी वगैरह बना के इसकी कढ़ाई बनाएंगे। और ये देखें, मैं जैसे जैसे ये होंगे साथ में मैं कढ़ाई रखूँगी, और उसके अलावा ये साथ साथ ये करूँगी, साथ साथ मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। और इसकी अपने साइड जैसे ही एक साइड से ये होंगे, इसको चेंज करके देखें। ये देखें हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। बहुत रेड नहीं करने, जलाने नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो बिल्कुल पतले से बारीक से रखें, ये स्ट्रेच होके ज़रा थोड़ा इसका मोटाई में हो जाएंगे, ये मोटे होंगे थोड़ा सा, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल पतले से स्ट्रिप्स काटें इसके। ये अब मैं 1 बाय 1 ये जितने होंगे, मैं कुछ छोटे साइज़ में कुछ बड़े साइज़ में है, तो आप बाज़ार से इजीली ये करवा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मैं इसको करूँगी फ्राई। और मैं सोच रही हूँ कि साथ ही इसके रखूँगी मैं, गर्मी बहुत शदीद है, पानी अपने पास रखें, डिटॉक्स वाटर रखें या वैसे पानी वगैरह पास रखें, साथ साथ लें, या कोई जूस वगैरह फ्रूट वगैरह कुछ भी लेते रहा करें। ये मैं निकालूँगी इसको, और फिर 1 बाय 1 मैं दूसरे भी इसमें डाल के फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसका गोल्डन कलर होगा, बिल्कुल हल्का सा। तो पैन में ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल आपने। ये मैं अब बाकी के करूँगी फ्राई, और फिर ये जितने चाहेंगे उनको मैं ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें सिर्फ टमाटर और दही की ये कढ़ाई की तरह होंगे और बिल्कुल ड्राई से बनेंगे। हल्की सी ग्रेवी आप सालन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसमें, चलें जी, मैं अब इसको भी करूँगी फ्राई, और साथ में हम बनाते हैं अपनी ये ग्रेवी, जो इसकी ग्रेवी बनेगी। अब मैं इसमें लूँगी, मैंने तकरीबन इसमें आधा कप ऑयल लूँगी, 1 कप नहीं लूँगी क्योंकि ये फ्राई हुए हुए थोड़े से, तो वो भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ेंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आलमोस्ट ये आधा ही है। तो आप इसको आधा कप डाल लें, लेकिन अगर थोड़ा सा कम लगे तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ज़्यादा ऑयल ना डालें। लेकिन कढ़ाई है थोड़ा सा ऑयली अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने पेस्ट की थी टमाटर की, अदरक की और हरी मिर्च की पेस्ट, उसको हल्के से मैं भूनूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें करूँगी स्टेक्स जो मैंने फ्राई करने हैं, साथ साथ जो मैं कर रही हूँ। और ये देखें इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लें, और साथ में हम अपनी ग्रेवी देखें।
और नमक मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। मैंने सिरका और नमक लगा के स्टेक्स को पहले से रखा था, इसलिए थोड़ा 1 टेबलस्पून से कम ही जाएगा। आप भी तकरीबन आधा घंटा पहले उसको सिरका और नमक लगा के रख लें। सॉरी मैं बताना भूल गई थी, नमक और सिरका लगा के रख लें। कुटी मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, पीसी मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अगर सिर्फ पीसी डालनी है तो 1 टेबलस्पून, और अगर मोटी डालनी है वो भी एक, अगर आपने मिर्च डालनी है तो वो 1 टेबलस्पून जाएगी, वरना ये सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून। और हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली थी 1/2 टीस्पून, और ये 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अगर आपने पीसी मिर्च शामिल करनी है इसमें तो 1 टेबलस्पून जाएगी। मैं करती हूँ दोनों को, मैं ज़रा थोड़ा सा पसंद करती हूँ कि दोनों जाएं, तो इसलिए मैंने 1-1 टीस्पून किया। थोड़ा सा स्पाइसी इसको रखूँगी। कढ़ाई है तो ये देसी स्टाइल से स्टेक्स बनेंगे। वैसे अक्सर इसको हम अपनी ज़बान में, जैसे हम अपनी अम्मी से सुनते थे तो इसको वो पसंदे भी कहती थी। तो जब हम बड़े हुए तो हमने सुना जी इसको स्टेक्स कहते हैं, तो इसलिए बच्चे भी हमारे यही कहते हैं। लेकिन इसको पाकिस्तान में इस डिश को पसंदे भी कहते हैं। आप जो मर्ज़ी नाम इसको दे लें। ये ये गरम था, मैं इस पे रख के भूल गई थी, तो ये गरम था, एकदम से मेरे हाथ से गिरा। तो इसको मैं कपड़े से ही पकड़ लूँ, बहुत गर्म हो रहा है। ये देखिए जी ये हो रहे हैं, और ये मैंने इसको कपड़े से पकड़ा, इसको चेंज किया साइड से इसकी, और इसको अब ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये मैं निकाल रही हूँ। बहुत रेड नहीं आपने करने, बस हल्के से इसका कलर चेंज करना, फ्राई करने हैं हमने। तो ये मैंने निकाल लिया। अब मैं ग्रेवी वाली अपनी कढ़ाई को इधर रखूँगी। आपको ये नज़र आए इस तरह से, ये देखिए इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इस स्टेज में इसमें डालूँगी स्टेक्स। ये भुन गई है। अगर आपने इसको प्रेशर में रखना है तो 15 से 20 मिनट, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। 10-12 मिनट लगेंगे, आप प्रेशर दे लें, वरना इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा ये ऐसे ज़रूर लेंगे। अगर आपको जल्दी है तो 10 मिनट इसको प्रेशर लगा लें। ये दही इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी क्योंकि अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, नरम होने चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा दही, जब मैं बिल्कुल ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इस स्टेज में ऐड करूँगी। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा कलर है। इसको मैंने बिल्कुल पका के ड्राई करना है। इसको ढाँप देती हूँ, तकरीबन आधा घंटा ये टाइम लाजमी लेंगे। अगर आप जल्दी करना चाहें तो आप इसको प्रेशर दे लें 10 मिनट। ये तकरीबन हो गया, हल्का सा इसमें पानी है। इसको मैं तेज़ करके अब मैं इसको भून लूँगी। ये तकरीबन गल गए हैं, इसको मैं भूनूँगी। ये इतनी जल्दी होते नहीं है, ये कैमरे ने कटिंग की है इसलिए इसको टाइम लगेगा। प्रेशर में 10 मिनट और वैसे आधा घंटा लाजमी लगेगा। अगर आपके पास है टाइम तो ऐसे रख लें। अब इसको मैं भूनूँगी तेज़ आंच पे, बिल्कुल इसको ड्राई करूँगी। हल्की सी साथ इसके ग्रेवी होगी कि आप सालन की तरह इसको रोटी नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन ऐसे ये मसाला ज़्यादा भी नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा इसका होगा। और टेस्ट इसका, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर बताएं, आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बने हैं। मुझे जब भी ये खाती हूँ मैं बचपन से, मुझे अपना बचपन याद आता है। इसको करें बिल्कुल ड्राई। और ये तकरीबन आलमोस्ट ये हो चुके हैं ड्राई। और इसको मैं अब आपको, मैं जैसे ही ये बिल्कुल होंगे, अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। इसका कलर देखें, बहुत मज़े का इसका कलर आया है, और ये कलर इसका कोई ब्लैक नहीं हुआ। अब इसमें मैं थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, और इसको बिल्कुल ट्राई करके हम करेंगे डिश आउट। और ये हमारे स्टेक्स कढ़ाई या पसंदे कढ़ाई, जो भी आप इसको नाम दें, तो वो हो गए हैं रेडी। ये बीफ स्टेक्स, ये देखें जी। आप इस तरह से चिकन के भी ले सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं, सेम इसी स्टाइल से भी बना सकते हैं। लेकिन
बीफ तो आजकल सबके पास होगा, अगर बड़ा पीस है तो निकाल ले, छोटे पीस से भी ये, लेकिन बड़े पीस से ही बनेंगे। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर, बिल्कुल ड्राई इसको हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें प्लीज़। मुझे ये देखें, मैं इसको आपको तोड़ के बता रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके अपने बताया करें। कुछ भी आप किसी तरह से भी कोई भी बात करनी हो, आप मेरे से कमेंट्स करके मुझे बताएं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्क्रीन में आपके और भी वीडियोज़ आ रही हैं, प्लीज़ उनको क्लिक करके उनको भी देखा करें। अगर आपने नहीं देखी, ये पास से करके कैमरे को मैं दिखा देती हूँ कि इनका कलर और ड्राइनेस, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल ड्राई करें इसको। और चलें जी, अब इजाज़त दें, मुझे इजाज़त चाहती हूँ आपकी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।